बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को अब हम सीखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिपोर्ट करते हैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट में ढेर सारी थ्योरी लिखवाने से बेटर है थ्योरी आप लोगों को असाइनमेंट में दे दिया जाए और यहाँ आप वो चीजों को समझिए। मैक्सिमम टीचर्स रटवा देते हैं बच्चों को, रटने की गलती मत करिएगा, समझने की कोशिश करिए। बेटा सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखता है टू ओपनिंग स्टॉक। बच्चे ओपनिंग स्टॉक वो गुड्स है, वो स्टॉक है जो बिका नहीं, पिछले साल बिका नहीं, तो इस साल हम बिजनेस उसी से ना शुरू करेंगे, पहले उसी को बेचने का प्रयास करेंगे। जब तुम लोग बीकॉम में पहुंच जाओगे और बीकॉम के सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में होगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, तो वहां पे ये भी सिखाऊंगी मैं कि किस तरह से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, लीफो फीफो हीफो ये सारी चीजें। बच्चे ओपनिंग स्टॉक के बाद, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्लियर है ना, पिछले साल का वो स्टॉक जो सेल नहीं हो पाया तो उसी को सेल करने से शुरुआत करनी। क्लियर है बच्चे, रटने की कोशिश मत करिएगा। टू परचेजेस मतलब उसके अतिरिक्त हमने जो गुड्स लिए बेचने को, ठीक है बेटा। अब यहां पे इसके बाद आ जाते हैं आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखते जाओ, वेजेस होता है, मेरे को भी जितना याद आ रहा है ना मैं उतना बता रही हूँ। कैरेज इनवर्ड्स होता है, और कौन सा हो सकता है भाई यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स, हाँ नहीं कन्वीनियंस तो फिर वो तो ऑफिस को रिलेट करता है, मान के चलो यहाँ पे हम दो ही चीज की बात करते हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स। बच्चे इसको समझाने का सबसे सरल तरीका जो जनरली आपको लोगों को कहते मिलेंगे कि भाई फैक्ट्री के खर्चे, तो फैक्ट्री के खर्चे ही यहाँ डाल दो। फैक्ट्री के खर्चे कहने का मतलब ये है बेटा, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स की प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आया है केवल वो खर्चे। सीए की सैलरी थोड़ी यहाँ लिख दोगे, सीए क्या तुम्हारे ऑफिस में बैठ के प्रोडक्शन कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, पत्थर काट रहा है, उसकी बेकार है सीए की डिग्री। केवल फैक्ट्री के खर्चे, और यहाँ पे केवल एक ही आ सकता है आइटम, वो है सेल्स, यानी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने भी आपको बताया कि बच्चे केवल वो चीज जिसके लिए हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और अंतिम बात क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये बेटा कि अगेन इधर से रिलेट करके देखो, अब इस साल जितना तुम्हारा स्टॉक नहीं बिक पाया वो किधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक। जनरली बच्चों इन्हीं दोनों का फर्क आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बनता है। एक छोटा सा ट्रिक, ग्रॉस लॉस आपको केवल 10% क्वेश्चन में मिलेगा, 90% क्वेश्चंस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की स्थिति देखने मिलती है। मतलब ये 11 रुपए है, इनका टोटल अगर 10 रुपए है तो 1 रुपए हमारा क्या हो गया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा बात समझ में आए क्या बच्चे? हाँ ग्रॉस लॉस बिल्कुल आ सकता। अगर तुम्हारी ये खर्चे कुल मिला के 11 हो गए और तुमने सेल्स करके केवल 10 कमाया तो कितना हो गया, फिर 1 हो गया। रेंट क्यों आएगा, फैक्ट्री का रेंट आ सकता है, अगर फैक्ट्री रेंट यहाँ पे आ सकता है। हाँ देखो अभी और याद आने लगा मेरे को, यहाँ पे कोल, फ्यूल, लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारी चीजें आ सकती हैं, केवल प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे नहीं बेटा। मिसलेनियस का मतलब है कि अतिरिक्त। अब उसमें ये हम कैसे पता लगाए कि वो फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, तो हम उसको ऑफिस का ही मानेंगे जब तक फैक्ट्री का खर्चा आपको एकदम सेपरेटली नहीं बोला है कि भैया फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पार्क, उसको पीएल का मान के चलना। जैसे फॉर एग्जांपल इसने पूछा मैम अगर रेंट आ गया, बेटा अगर रेंट आ गया, अगर केवल रेंट दिया है तब तो वो ऑफिस का खर्चा है, मतलब ट्रेडिंग में नहीं आएगा। पर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया भैया फैक्ट्री का रेंट है, तब हाँ, तब ट्रेडिंग में ही आएगा। बात क्लियर है? बनाना चाहोगे इसे? जल्दी से बना लो इसे बेटा। थ्योरी के नोट्स आपको आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे।
मेरी कोशिश है कि मैं इस एक चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस करा सकूं। थ्योरी का नोट आपके घर जाने से पहले आपके ग्रुप में आ जाएगा, जल्दी लिखो इसे।